इस तरह इंग्लिश में 40 मार्क्स या 45 प्लस मार्क्स का स्कोर टारगेट करने की कोशिश करें। फिक्स प्रीपोजिशन वो अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एडवर्ब पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। एडवर्ब से क्वेश्चन आता ही आता है, तो एडवर्ब वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इनसे कैसे हो आप सब। देखो पहली बात तो चेहरे को देख के पता चल जाता है कि कहाँ हूँ। तो मैं अभी घर आया हूँ, थोड़ी रौनक बढ़ जाती है घर आने के बाद, वो दिखता ही है, ठीक है। बट अब देखो मेन बात क्या है, आज का हमारा मैटर क्या है, वो तो ये है कि भाई इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या हो। 1 महीना बचा है तो किस तरह से हम इंग्लिश को इन कंट्रोल रखें, या किस तरह इंग्लिश में 40 मार्क्स या 45 प्लस मार्क्स का स्कोर टारगेट करने की कोशिश करें। उसकी बात करेंगे वीडियो के आगे वाले पार्ट में। बट उससे पहले 2 मिनट में आपका समय लूंगा, केवल 2 मिनट में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो कैसा मेरा माइंडसेट होता अब के टाइम में कि यार मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि 1 महीना बचा है। अब 1 महीना मेरे पास है और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार प्री क्वालिफाइंग तो है, क्वालिफाइंग है, बट यार फिर भी लोग तो कुछ बाहर होंगे, लाखों में लोग बाहर होंगे, तो मैं क्वालिफाई हो तो जाऊंगा ना। फिर मैं सोचूंगा यार देखो मैंने यार 8-10 महीने पढ़ाई की है, 1 साल पढ़ाई की है, 6 महीने पढ़ाई की है, और 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई की है, यार मेरा नहीं होगा तो फिर किसका होगा। और अगर नहीं होने, अभी मुझे लग रहा है कि मेरा नहीं हो रहा, तो मेरे पास 1 महीना है, मैं उसमें खूब सारे मॉक टेस्ट दूंगा, कमियों को पहचानूंगा, रिवाइज करूंगा, नोट्स को रिवाइज करूंगा, ठीक है। और पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी गलतियों पे काम करके फिर सोऊंगा, ठीक है। तो 1 महीने में मैं ये चीजें करूंगा तो डेफिनेटली प्री तो क्वालिफाइंग कर ही लूंगा। और प्री क्वालिफाई मेरा हो गया तो उसके बाद मेंस के पास मेरे पास और टाइम है 2 महीने का। तो जो भी कमी है ना मैं उनको पढ़ के रिवाइज करके क्लासेस या कैसे भी इंप्रूव करूंगा, और उसके बाद मेंस में जाऊंगा एक बढ़िया योद्धा की तरह। और इस बार तो यार सिलेक्शन ले ही लूंगा, मतलब मेरे पास जॉब आएगी इस बार। 2 महीने बस और हैं, 3 महीने मान लो, ठीक है। मेंस के बाद मैं क्या करूंगा, मेरी अच्छी जॉब होगी, घर वालों को बताऊंगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं सिलेक्टेड हूँ मैं, ठीक है। तो 3 महीने हैं, बस कर लूंगा मैं, बस जम के मेहनत करूंगा, कर लूंगा। इस तरह की पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए, इस तरह की मेरे पास रहती थी। एंड यही मैं चाहता हूँ, यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी इस तरह रहो। देखो अभी आप जिस लेवल पे हो, आपको लगता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, डजेंट मैटर, आपके पास टाइम है अभी 1 महीना, प्री क्वालिफाइंग कर लो, उसके बाद मेंस में आप और टाइम मिल जाएगा। तो ये सोच होनी चाहिए कि यार मुझे अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लान बनाओ कि हाँ ठीक है प्री इतना टाइम बाद है तो प्री क्वालिफाई होकर फिर मेंस के लिए 2 महीना और है, मैं इस तरह इंप्रूव करके सिलेक्शन ले लूंगा। तो इस तरह की एक पॉजिटिव वाइब्स आपके पास होनी चाहिए, इसी तरह का थोड़ा सा एटीट्यूड रखो, पहली बात। अब हम चलते हैं, हमारा जो मेन मकसद था इंग्लिश के लिए अब क्या प्लान करें, मतलब इंग्लिश 1 महीने में किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको पता है जैसा कि छोटा सा वीडियो होगा, पहली बात तो आप वीडियो पूरा देखना, क्योंकि कुछ यूजुअल चीजें अगर आपको वो बंदा बता रहा है जिसने खुद ने एग्जाम्स कई सारे क्रैक किए, 1 नहीं 2 नहीं कई सारे एग्जाम्स क्रैक किए, पहले अटेम्प्ट में सीजीएल में सिलेक्शन लिया, तो कुछ यूजफुल चीजें आपके लिए डेफिनेटली है इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो, क्योंकि बहुत सारे यूजफुल वीडियो और बहुत सारी अन्य हेल्प मैं केवल यूट्यूब के जरिए नहीं, आपके टेलीग्राम के जरिए, इंस्टाग्राम या जहां भी आपके डाउट्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, आई एम ऑलवेज विद यू। तो आपको बहुत सारी हेल्प इस चैनल से मिलने वाली है अलग अलग माध्यम से, तो इस चैनल से जरूर जुड़े रहना। अब बात करते हैं देखो इंग्लिश के 1 महीने की स्ट्रेटेजी। इंग्लिश के 3 पोर्शन है। सबसे पहले आपके पास आता है ग्रामर, फिर आता है वोकैबुलरी, और तीसरा आता है कॉम्प्रिहेंशन। 3 पार्ट है इंग्लिश के। और अभी जो प्री के हिसाब से 25 क्वेश्चन आपके आने हैं, 50 मार्क्स का आपके पास इंग्लिश का सिलेबस जो है रहता है आपके एग्जाम में प्री में, ठीक है। मेंस की बात हम प्री के बाद में कर लेंगे, अभी केवल प्री पे फोकस्ड रहते हैं। तो अब हमें पता है कि यार ग्रामर आएगी। अब ग्रामर हमने पढ़ी कहाँ से, पहली बात, अगर आपने किसी टीचर से पढ़ी है, नोट्स बनाए हैं, तो आपको उन नोट्स को रिवाइज करना है। 1 बार नहीं 2 बार नहीं, इस महीने में 3 बार रिवाइज करने का ग्रामर के नोट्स को टारगेट बनाओ। पहला रिवीजन आपको बहुत अच्छे से करना है, दूसरे रिवीजन में वही करना है जो आपने पहले रिवीजन में लगा कि यार ये थोड़ा सा अटपटा है या ये मुझे समझ में नहीं आया। तीसरा रिवीजन में वही करना है जो आपको लगता है कि यार ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है या आएगा, और मुझे नहीं, मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती है इसमें, इंपॉर्टेंट वंस जिसे हम कहते हैं। तो 3 तरह के रिवीजन आपकी ग्रामर के होने चाहिए 1 महीने में। तो 1 महीने में 3 रिवीजन देखो मैंने किए थे। मैंने जो चीजें अपनाई थी ना, जो चीजें अपनी की थी, एग्जैक्टली जेन्युइनली वही चीजें बताऊंगा, कोई उसके एक्स्ट्रा में नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं एडअप कर रहा हूँ, कुछ घटा रहा हूँ, कुछ नहीं है। जो मैंने किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 रिवीजन का टारगेट रखना है ग्रामर का, और वो इसी तरह रखना है। मतलब पहला रिवीजन आपका मान लो 5-7 दिन का हो, दूसरा रिवीजन 4 दिन का हो, तीसरा रिवीजन तो केवल 1 दिन का होना चाहिए। 1 दिन में आप 3-4 घंटे में सारी ग्रामर रिवाइज कर दो। इस तरह से आपको रूल्स वगैरह आपको फिट करके रखना है कि मुझे ये पढ़ने हैं, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। अब ग्रामर में आपको देखो कई सारी पीडीएफ आएगी, 120 गोल्डन रूल्स, 100 गोल्डन रूल्स। मैं कह रहा हूँ कि उनमें कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने अगर सच में ग्रामर पढ़ी है, इतने टाइम तक आपने प्रैक्टिस की है, ग्रामर के कंसेप्ट पढ़े हैं, तो जिस बुक से पढ़े हैं, अगर आप अब उस बुक से ना पढ़ के किसी और पीडीएफ से पढ़ते हो तो आपसे मूर्ख बड़ा कोई होगा नहीं। क्योंकि आपने जहां से इतने महीने तक मेहनत किया, आप उस सोर्स को कह रहे हो कि नहीं यार तू साइड में चल, अब मुझे टॉप 100 रूल्स पढ़ने हैं, तो फिर इतने टाइम क्यों बर्बाद किया था सारी ग्रामर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये टॉप 100, टॉप 80, फिर आप उनको समझने में टाइम लगाओगे, पहली बार पढ़ोगे तो पहली रीडिंग वैसे भी टाइम लेती है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा टाइम ले लेगी, टाइम खराब होगा, और जो चीजें पढ़ी है वही चीजें आपके काम नहीं आएगी एग्जाम में, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एक छोटी सी गलतियां मत करना, ये कुछ गलती है जो आप कर सकते हो, तो मैंने बता दिया आपको।
कोई पीडीएफ को फॉलो मत करना ग्रामर के गोल्डन रूल्स के लिए, पहली बात। दूसरी बात वोकेबलरी, देखो पहली बात ग्रामर में एक दो चीज को रेड कर देता हूँ। ग्रामर में कुछ रूल्स होते हैं जो डेफिनेटली बार बार आते हैं, तो कुछ टॉपिक्स है जैसे वर्ब टॉपिक है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ब से क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। रूल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, आप रूल याद करके जाओगे तो अच्छा हो जाएगा, पता होना चाहिए। इसके बाद जीरेंट आता है, इसके बाद पार्टिसिपल आता है, या वर्ब के जो छोटे मोटे रूल आपको बताओ। तो वर्ब बहुत अच्छा आपका होना चाहिए, फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। वो काम क्लोज टेस्ट में भी काम आएगा, फिलर्स में भी काम आएगा, ठीक है। पूरी जो क्राइटेरिया इंग्लिश का ग्रामर का वो पूरा जुड़ा है फिक्स प्रीपोजिशन से, वो अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एडवर्ब पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, एडवर्ब से क्वेश्चन आता ही आता है, तो एडवर्ब, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनसे जुड़े जो टॉपिक है इन पे अच्छी पकड़ बना लेना। नाउन प्रोनाउन में कुछ छोटे छोटे 4-4 5-5 रूल इंपॉर्टेंट, वो देख लेना, ठीक है। तो ग्रामर उतना ज्यादा टाइम नहीं लगी अगर आप डेडिकेटली पढ़ते हो, 3 बार रिवीजन का टारगेट रखते हो एंड करते हो उस चीज को। अब वोकेबलरी की बात करें तो देखो वोकेबलरी आपने पहले इससे पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी, देखो दो चीजें होती है, हो सकता है किसी बंदे का बाकी सिलेबस करने के चक्कर में वो वोकेबलरी ज्यादा नहीं पढ़ पाया। तो देखो ब्लैक बुक है, ठीक है, उसमें टॉप 200 दी हुई है। अगर आपने आज तक वोकेबलरी नहीं पढ़ी तो टॉप 200 सिनोनियम, टॉप 200 जो एंटोनियम और टॉप 200 जो भी वन वर्ड और इडियम दिए हुए हैं वो आप पढ़ लो। जिसकी ने आज तक नहीं पढ़ी, ठीक है, वोकेबलरी टच ही नहीं की है, मतलब वो कुछ पढ़ा है और ज्यादा नहीं पढ़ पाया, तो उसके लिए तो टॉप 200 पढ़ लेगा वही बहुत है, ठीक है। और बाकी जो लोग हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, उनको ये कहूंगा कि अब ये गलती मत कर देना कि जो पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं किया। जो भी वोकेबलरी आपने पढ़ी है आपको दिख गया होगा कि यार ये वर्ड्स हैं, ये जो वन वर्ड है, ये ईडियम है या ये सिनोनियो एंटोनियम है, जो मेरे को पहले राउंड में नहीं आया था, आपने उसे मार्क किया होगा। मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप सीरियस स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको जो चीजें नहीं आ रही है आप उसको मार्क कर रहे हो, आप टिक कर रहे हो कि हाँ यार ये, हाँ मेरे को दिक्कत है। तो आपने डेफिनेटली टिक किए होंगे वोकेबलरी वाले बुक में कि हाँ यार ये मेरे को नहीं आता है, ये चीजें मेरे को अभी नहीं याद है, ठीक है। आप बाकी चीजें आपको याद थी या नहीं थी वो आपने याद कर ली उस टाइम, बट कुछ चीजें थी जो आपको उस टाइम याद नहीं हुई तो आपने मार्क कर रखी होगी, तो आपको उन चीजों को क्या करना है, रिवाइज करना, उन्हीं चीजों को रिवाइज करना है। उसके अलावा बाकी चीजें छोड़ भी सकते हो, वो ऑप्शन की हेल्प से आप कर सकते हो। अब इन्हीं चीजों को रिवाइज करने का मतलब यह है कि मान लो अब भी आपको याद नहीं हो रही, बट आप उनको 2-3 बार देख लोगे ना, इनका भी 3 बार रिवीजन का टारगेट रखना है, ठीक है। केवल 2-3 बार देख लोगे तो ऑप्शन की हेल्प से आप डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है। तो इस चीज पे जरूर ध्यान देना कि जो भी आपके वोकेबलरी में जो आपने हाईलाइट कर रखी है उनको 2-3 बार बस देख लो, केवल देख लो, ठीक है। डेफिनेटली 4 ऑप्शन होंगे, आप टिक कर लोगे। तो वो चीज जरूर करना, जो भी आपने वोकेबलरी में पढ़ा उसको रिवाइज करने के लिए जो आपने हाईलाइट करके उन चीजों को 2 से 3 बार देख लेना, डेफिनेटली आपका वोकेबलरी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और इंप्रूवमेंट्स आपको देखने लगेंगे। केवल देखना है, ये रटने की कोशिश मत करना, ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। केवल देख लो 2 से 3 बार, डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। तो ये थी आपके वोकेबलरी के लिए जिस सोर्स से फॉलो किया उसी को करना। अभी चाहे CHSL 21 के, 22 के, 23 के कोई से भी वोकेबलरी की PDF आपको मिले, उनको देखने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे यार लेटेस्ट एग्जाम इसकी वोकेबलरी देख के लेता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी वोकेबलरी रिपीट हो जाएगी लेटेस्ट वाले की और उससे पीछे जो आपने पढ़ा उसकी रिपीट नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा इस भुलावे में मत रहना, ठीक है। और मतलब सही बता रहा हूँ, कई बहुत सारे लोग करते हैं, मान लो जैसे PDF आएगी, अलग अलग चैनल का काम है PDF बनाना, वो बनाएंगे CGL 20 की वोकेबलरी, 21 की वोकेबलरी, 22 की वोकेबलरी, फिर आप क्या करोगे, जो सोर्स से पढ़ रखा है उसको छोड़ के फिर ये पढ़ोगे, एंड देन आपका टाइम खराब होगा। आपको जो चीजें पहले आती वो भी रह गई और अब जो आपने पढ़ रहे हो वो भी डेफिनेटली आपके एग्जाम में काम नहीं आएगी, क्योंकि पूरी तरह आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये गलती मत करना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, जिन चीजों को मैं गुजरा हूँ वो चीजें मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट देखो, एक तो जितनी इंग्लिश की समझ बननी थी वो आपकी बन चुकी होगी, और अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आपको क्लोज टेस्ट किस तरह से करने होते हैं। PQRS पैराचंबर को सोल्व करने की छोटी मोटी ट्रिक की, प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है तो वो पहला सेंटेंस नहीं होगा, इससे पहले कोई और सेंटेंस होगा, या मान लो ही सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब पहले किसी नाम का वर्णन हुआ होगा तो वो नाम वाला सेंटेंस आएगा। इस तरह कुछ मतलब ट्रिक्स होती है PQRS की, पैराचंबल की, तो वो आप YouTube की हेल्प से कई सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। एक तो वीडियो सुनना, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करो डेली 5-5, मैं कह रहा हूँ डेली 5 से 10 आप PQRS करो, 1-2 क्लोज टेस्ट डेली करो, और आपको पैराग्राफ रीडिंग करनी है। अब अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, स्टोरी रीडिंग नहीं कर रहे, नॉवल रीडिंग नहीं कर रहे, अब 1 महीना कुछ स्पेशल होने वाला भी नहीं है, बट अगर आप पैराग्राफ सोल्व कर रहे हो डेली के 1-2 पैराग्राफ सोल्व कर रहे हो, आप पहले क्या करना है, पैराग्राफ सोल्व करते टाइम आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना है, ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ के पैराग्राफ पे जाओगे तो आपको बीच बीच में, क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले हैं भाई, तो हिंदी मीडियम वालों की इतनी समझ तो है नहीं कि यार वो मतलब पूरा पैराग्राफ समझ के फिर क्वेश्चन को कर लेंगे। तो करना क्या है कि क्वेश्चन पढ़ लेना है पहले, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको पैराग्राफ पढ़ना है। जहां भी जिस क्वेश्चन का आंसर मिले, मान लो एक पहला तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमें ऊपर मिल रहा है तो उसको टिक करके आ जाओ, फिर नीचे का पैराग्राफ पढ़ो, फिर जब चौथे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है उसको टिक कर रहा हो, फिर आप नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ो। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी पैराग्राफ में रखोगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन में अगर कमजोर भी हो तो भी अच्छा स्कोर कर लोगे। तो यही थी कि कॉम्प्रिहेंशन भी आपको अच्छी इस तरह से कर सकते हो, पैराग्राफ डेली करो, 1-2 डेली क्लोज टेस्ट करो, 1-2 और 5 से 10 जो है PQRS डेली आप करो, 1 महीने तक करो, डेफिनेटली आपका सब कुछ अच्छा इंप्रूव हो जाएगा।
तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना। आप कुछ भी कोई पीडीएफ मिले, कोई भी चीज मिले, कोई भी क्रैश कोर्स मिले, उसको बस लेके बैठ गए कि हाँ बस मैं किसी के भरोसे वतन साथी हूँ, वो चीज मत करना, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है और स्मार्ट स्टडी करनी है। तो जो मैंने बताया वो चीजें करना, और जैसे सब कुछ रिवाइज करने की कोशिश मत करना। ऐसा ना हो कि वोकेबलरी का एक एक वर्ड मैं रिवाइज करूंगा, ठीक है। ऐसे मैं ठान लिया कि मैं एक एक वर्ड रिवाइज करूंगा, चाहे मेरे को आता हो नहीं आता हो, तो गलती कर रहे हो ना। विजन पे फोकस रहना है, नई चीजें आपको करनी नहीं है। सेक्शनल क्विज आप दे सकते हो, बाकी आपके मॉक टेस्ट के थ्रू या जो भी कर रहे हो आप उसके थ्रू हो ही रही है आपकी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की। तो इसी तरीके से आप चलो, ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ उस चीज को डेफिनेटली आप मानोगे तो अच्छा है। इससे पहले भी रीजनिंग के लिए और सीजीएल थे इसकी स्ट्रेटेजी के लिए हमारे वीडियो आए, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारे पीडीएफ जो आपके काम आने वाली पीडीएफ है, केवल वो स्टैटिक जीके की, अदरवाइज कुछ यूजफुल पीडीएफ वो हम शेयर करते हैं। तो ज्वाइन कर लो चैनल को, और हमसे डायरेक्ट बात करने का मौका भी आपको वहां से मिल जाता है। तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आईडी आपको यहाँ दिख जाएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ।